नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल ने YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि ये दो खतरनाक दृष्टिकोण जो काम कर रहा है हमारे भारतीय समाज के दो बड़े तबकों में, वह काफ़ी समस्याओं की जड़ है बताया था। और ये कट्टरवादियों की सोच है, लेकिन दुख इस बात का कि वो कट्टरवादियों की सोच जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के जो दो बड़े तबके हैं उनमें वो पलट कर गई है। बताया था कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में ये एक दृष्टिकोण उनके दिमाग में बैठाया गया है कि देश की लगभग सभी समस्याओं की जड़ में या देश की सभी समस्याओं का कारण ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही हैं, मतलब मुसलमान ही हैं। इस तरह का खतरनाक दृष्टिकोण हमारे हिंदू सनातन जो कि शायद 79% या 80% हैं, उनके दिमाग में ये बैठाया गया है। उसका प्रकटीकरण का नमूना बताया गया कि उग्रवादी जो है, जो उग्रवादी मतलब नहीं कि कोई आतंकवादी है, जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है, जो अतिवादी हैं, वो तो इसी रूप में माने बोलते रहते हैं। उसका नमूना जैसे ये यति, नरसिम्हानंद सरस्वती, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इत्यादि जो है और हिंदू वाहिनी वाले इत्यादि जो है वो मुंह से भी यही बात वो उगलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। उनमें जो उदारवादी, हमारे हिंदू सनातन में जो कुछ उदारवादी विचार के हैं, उनमें भी यही इसी तरह का बायस, इसी तरह का एक बायस को क्या कहेंगे हिंदी में, एक पक्षपातपूर्ण जो है माने दृष्टिकोण जो है वो बैठा हुआ है। तो वो उनसे जब भी आप बात करेंगे तो देश की समस्याओं के विषय में
तो घूम घाम करके 2-4 वाक्य के बाद फिर वो शुरू हो जाएंगे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो बातें बोलने लगेंगे। ये नमूना आपको वो हर जगह आपको मिलेगा। दूसरा, अब हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बाद जो दूसरा बड़ा जो तबका है वो हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है। अब किन कारणों से इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल का मानना है कि हमारा यह दूसरा बड़ा बहुसंख्यक है, यह अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए कि जहाँ पर 79-80% हमारे जो है 79 या 75 के आसपास है, हाँ 75 के आसपास जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका का ये हिस्सा बनता है। 20% जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, 20% उनका हिस्सा है। तो उनको किसी भी हालत में अल्पसंख्यक कहना देश हित में नहीं है, उनके हित में नहीं है और अवधारणा के हिसाब से भी गलत है। ये मानना चाहिए कि वो हमारे दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं और भारतीय आवाम ताकत दल इसी रूप में उनको मानता भी है। तो देश के दूसरे बड़े बहुसंख्यक हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन है, उनमें कट्टरवादियों के द्वारा जो दृष्टिकोण भरा गया है, फैलाया गया है, उनके दिमाग में बैठाया गया है कि देश की सभी समस्याओं की जड़, देश की सभी समस्याओं का कारण ये आरएसएस और बीजेपी है। और उसके जो कट्टरवादी जो सोच के हैं वो तो माने सामने ही बोलते हैं, उसके जितने प्रवक्ता हैं वो सामने ही बोलते हैं। और यदि कोई उदारवादी भी निकला उनमें, उनसे बात करिए तो 2-4 वाक्य के बाद फिर वही शुरू हो जाते हैं आरएसएस और बीजेपी। तो जरा गौर करिए, हमारे भारतीय समाज का 75% हिस्सा में ये दृष्टिकोण काम करता है कि देश की समस्याओं के लिए, काफ़ी समस्याओं के लिए हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन, अर्थात जिसको आप लोग मुसलमान कहते हैं, वो जिम्मेदार है। और दूसरी ओर दूसरा जो बहुसंख्यक तबका है जिसका हिस्सा 20% के आसपास है, वो वहाँ दृष्टिकोण ये काम करता है और वही दृष्टिकोण वो बिल्कुल बैठाया गया है और घर कर गया है कि देश की सभी समस्याओं के लिए बीजेपी और आरएसएस है। जरा बहुत गौर के करिए कि लगभग देश का 95% हिस्सा एक सोचता है कि, एक कहता है कि देश की सारी समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। दूसरा दृष्टिकोण उनका कहता है कि देश की सारी समस्याओं के लिए आरएसएस और बीजेपी। बताइए, दोनों इसी देश में रहते हैं और इतना डाइवर्जेंट, मतलब क्या कहते हैं, इतना दूर दूर का, या अंग्रेजी में कह सकते हैं एट 2 पोल्स अपार्ट, दोनों यानी 2 ध्रुव पर ये विचारधारा अब समझ जाइए हमारे राष्ट्र के लिए कितनी घातक है, कितनी घातक। और यही दृष्टिकोण हमारे, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में एकता के लिए, या जिसको आप हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं, सबसे बड़ी बाधा है। और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में जो एकता में बाधा है, वही भारतीय एकता के रास्ते में
सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, या मतलब कि हिंदू और मुस्लिम जिसको आप लोग कहते रहते हैं, के बीच एकता जो है, हमारी भारतीय एकता की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुदंड है। इसलिए भारतीय जनता का दल इसी एकता को स्थापित करने के लिए ज़्यादा जोर देता है और चर्चा भी करता है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जो इस तरह का विचार, देखिए थोड़ी इस पर एक चर्चा भी कर लेते हैं। जो कट्टरवादी तत्वों ने उनके दिमाग में भरा हुआ है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरह की सोच, जो दंगे भी होते हैं हमारे देश में, ये अब इधर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जीएनपीसी के शासनकाल में, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कहते हैं, उसके शासनकाल में 700 से लेकर 800 दंगे हुए हैं। तो ये जो है, जो जहर जो फूटता है, इस रूप में भी फूटता है, दंगों के रूप में। दंगों के बाद फिर जो देखिए कितना ये सोच कितनी विभत्स है कि दंगों के बाद जो है, जो पीड़ित है, उसको कैसे राहत मिलनी चाहिए, कैसे उसको हीलिंग बाम या हीलिंग टच या माने कि या उसके चोट पर एक माने सहानुभूति का, सहायता का मरहम लगाया जाना चाहिए, वह भी इसी सोच का शिकार बन जाता है कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। कौन जो शिकार है? लोग बात करते हैं कि हमारे जो कश्मीर में रहने वाले जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन या कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ, वो उसका अतिवादी, लेकिन उसमें ये सोच कम, वो तो जो इस देश का शत्रु, सबसे खतरनाक शत्रु और दुश्मन नेहरू और गांधी, जिन लोगों ने देश को बांट करके वो पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान बनवाने के बाद फिर ये गद्दार जो नेहरू था, वो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां, भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें, भारत विरोधी, उसका एक बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। तो बराबर ये साजिश करता रहा ये गद्दार नेहरू की कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, ये देश को जानना चाहिए। बड़ी साजिश किया। तो और उसी साजिश के कारण उसने धारा 370 एक संवैधानिक छल करके धारा 370 धारा 335 से लगवाया। इन दो धाराओं के कारण जो है, देखिए ये प्रसंग थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी है। तो उसने जो है संवैधानिक छल करके ये धारा 370 धारा 35 से, अब कैसे छल किया इसका विवरण जो है भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से किसी में दिया हुआ है विस्तार से। अब इसमें बताना ठीक नहीं है, इसलिए कि ये और भटक जाएगा विषय। तो धारा 370 और धारा 35 से लगा करके उसने ऐसी खतरनाक व्यवस्था दी कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, वो भारत के संसाधन का प्रयोग करेगा, भारत के रुपये पैसे पर पलेगा, मतलब यानी रुपया पैसा तो खर्च होगा भारत का, लेकिन उस जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। कितनी खतरनाक व्यवस्था ये कर गया गद्दार
जवाहरलाल नेहरू देश का इतना खतरनाक आदमी। अब इस व्यवस्था का क्या असर हुआ कि कश्मीर जो है पाकिस्तान परस्तों का, आतंकवादियों का और अलगाववादियों का एक स्वर्ग बन करके पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया, पाकिस्तान की कॉलोनी बन गया। ओ भले ने नेहरू उसको जो है मिला, मैंने लाख कोशिश के बाद मिला तो नहीं पाया, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कर गया यह गद्दार नेहरू कि वो जम्मू कश्मीर अलगाववादियों का, आतंकवादियों का और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग और बन करके पाकिस्तान का एक उपनिवेश कॉलोनी बन गया वो। अब जहां आतंकवादी पलते हों और कट्टरवादी पलते हों, अलगाववादी पलते हों, तो उसका तो हश्र यही होगा ना। वो दूसरे पंथ को जो है इसी तरह से ट्रीट करेंगे। वो हमारे देश के, हमारे इस मुल्क के जो है वो हिंदू सनातन, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका में जो दृष्टिकोण पनपाया गया है वो नेहरू को दोषी नहीं मानता है। बीजेपी भी नेहरू को दोषी मानने नहीं देती है। जीएनपीसी का तो खैर है ही वो। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका भी नेहरू को दोषी नहीं मानता है। अब उसी के कारण ये व्यवस्था हुई और उसकी परिणति ये हुई कि बड़े अपमानजनक ढंग से हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का उनको जो है मजबूरी में कुछ छोड़ना पड़ा। अपमानजनक ढंग से इस तरह से वो कट्टरवादी मस्जिद के लाउड स्पीकरों से वो कह रहे थे कि यदि ये इंडियंस, इनको इंडियंस बोलते थे, वो अपने को भी जो है वो भारतीय नहीं मानते थे और जो दूसरे थे उनको इंडियंस बोलते थे। और उसके पहले इसने हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का करीब 25 से 30 लोगों की एक ही दिन में हत्या करके, और उसमें जो हत्या की थी उसमें महिलाएं बच्चे भी थे। पहले डराया सबको आतंकित किया, आतंकित करने के बाद फिर यही लाउड स्पीकरों से बोल करके यदि ये इंडियंस तो उनकी भाषा में इंडियंस था, यदि ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी बेटियां, अपने बीवियों को छोड़कर वो कश्मीर जो छोड़कर निकल गए। कितनी अपमानजनक बात बोली थी। ये सारे वाकयात देश को जानना चाहिए कि इस तरह की घटना में उसकी जड़ में नेहरू, सिर्फ नेहरू है, वो गद्दार नेहरू। लेकिन नज़ारा देखिए, इसी तरह की जो मानसिकता अभी जो मैंने बताया है वो खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, दोनों में यह दृष्टिकोण पनपाया गया। वो दृष्टिकोण का मैंने नमूना बताया था कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में ये दृष्टिकोण काम करता है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में मुसलमान हैं, और हमारे हिंदू और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में ये दृष्टिकोण काम करता है कि सारी समस्याओं की जड़ में आरएसएस और बीजेपी। तो यही दृष्टिकोण आकर के इसी पर टिक जाता है हिंदू मुसलमान। और असली जो अपराधी है, जो इसकी जड़ में है कि कश्मीर की समस्या या जो हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो कुछ हुआ, उसकी जड़ में है गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसकी ओर से जो है उसकी ओर इन दोनों तबकों का न तो ध्यान जाता है, और जिस तरह का ये माहौल सब बनाए हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम में वो फंस जाता है।
तो जब तक असली मर्ज की पहचान नहीं होगी, जिसे कोई रोग लगा है किसी को, और जैसे किसी को रोग लगा कैंसर, कैंसर का इलाज न करके वो बुखार का इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो कैंसर तो है नेहरू, झूठ मूठ को उसको बताया जा रहा है कि नहीं ये विवाद जो है वो हिंदू मुस्लिम का है। तो कश्मीर की समस्या की जड़ में नेहरू है, उसको इन सबों ने बना दिया है हिंदू बनाम मुस्लिम, और वही चीज चल रही है। कश्मीर फाइल्स जो है, आपने देखा होगा कितनी बड़ी साजिश है बीजेपी, उसके द्वारा जो कश्मीर की समस्या की जड़ में नेहरू है उसको बचाने का, और फिर उसको हिंदू मुस्लिम में उसको तब्दील कर देने का, ये साजिश है बीजेपी की और आरएसएस की, और मोदी, और हम तो कहेंगे कि यहाँ तक कि मोदी महोदय का। यही तो देश के साथ एक छल और विश्वासघात है मोदी महोदय का बीजेपी वालों का। तो बात यहाँ तक आ गई। तो नमूने के तौर पर मैंने बताया कि हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जो अपने स्थान, अपनी जायदाद को छोड़ करके हमारे देश में इसी आज़ाद भारत में एक शरणार्थी का जीवन जीने को, अलग अलग शहरों में जीने को जो मजबूर हुए हैं, उसकी जड़ में सिर्फ वो गद्दार नेहरू है। और इस तथ्य को ढकने के लिए इन समूह ने, स्वार्थी तत्वों ने, दोनों ओर के स्वार्थी तत्व, हमने के दोनों माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सबके, उन समूह ने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। देखिए ना, तो ये नमूना ही कहता है कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है। और उसी दृष्टिकोण से बीजेपी भी काम करती है, उसी दृष्टिकोण से मोदी महोदय भी काम करते हैं। आपके सामने सीए पर हिंसा हुई, और दो चरणों में हुई, दो दौर में हुई। वो पहले में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में बस फूकी गई, नदवा में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम में वो क्या उग्रता देखी गई, शिक्षण संस्थानों में देखिए ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर। ये सोच कितना उग्र लेती है। वो एमयू वगैरह में या जामिया मिलिया में या नदवा में बस आरएसएस बीजेपी का मैंने के खिलाफ मानसिकता और इतनी उग्रता के साथ, लेकिन इसकी जड़ में वो जो है गद्दार नेहरू है और पूरा जेएनपीसी है, उसको दोनों बचाते हैं, ये उसको दोनों ओर से जो है बचाते हैं। यही तो छल है जिसके साथ के असली अपराधी को बचाना और उसको घुमा करके किसी और गड्ढे में डाल देना। तो सीए पर 2 बार हिंसा हुई। पहले चरण में जैसे मैंने अभी बताया कि जामिया मिलिया में जो है बस फूकी गई। वो तो कंडक्टर कहिए कि कंडक्टर कुछ उसने होशियारी का काम किया कि सारे यात्रियों को निकाल दिया, नहीं तो कितने भारतीय भाई बहनों की जान जाती। और अलीगढ़ में आपने देखा ही कि किस उग्रता के साथ ये माने ये जहर जो है फूट के निकला और वक्तव्य दिया गया कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर। इसी तरह से अब आइए ये बीजेपी वालों ने कार्रवाई क्या किया। इस जो सीए पर जो भड़काया गया, भड़काने वाली वो गद्दार सोनिया गांधी,
इसी रामलीला में मैदान से ये इसी तरह से बोली कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कराएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। ये भड़काई थी गद्दार सोनिया गांधी ने। इसके बाद उसका जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी ने भी लगभग यही बोला था। तो भड़काने वाली जीएनपीसी हो गया। हिंसा कराने वाले कौन हैं? अमानतुल्लाह पहले दौर का, दूसरे दौर का ताहिर हुसैन। ये दोनों किसके हैं? केजरीवाल के। अब मोदी महोदय बीजेपी वालों का कार्रवाई जरा देखिए बहुत गौर से। बीजेपी वालों ने इस न तो बीजेपी वालों, अब मीडिया भी, साथ साथ मीडिया भी, मैंने कहा मीडिया भी इस देश का बहुत ही खतरनाक शत्रु है। तो मीडिया जो है, ये जितनी हिंसा हुई, जीएनपीसी का जो ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को सब वो बचा गया, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा करके सब वो उसके पाप को ढक दिया, भड़काने वाले पाप को। और भड़काने के संबंध में ये मैंने बताया है, और ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको समझें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, पता नहीं कौन उनको सिखाता है, पढ़ाता है कि जीएनपीसी नहीं, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी नहीं, जीएनपीसी भी, वामदल और भी जो इस तरह के पार्टियां हैं या टीएमसी इत्यादि जो है, उनके झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक, शायद हमने ये बात कई बार कही है, शायद उसमें जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, वो भी इसी आग में वो घी डालते हैं, निश्चित डालते हैं। तभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन देश माने भारत विरोधी ताकतों के चाहे जीएनपीसी हो, चाहे वामदल हो, और चाहे टीएमसी इत्यादि हो, उनके द्वारा झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, बहुत बड़ा ये दुखड़ा है, और उसी का ये परिणाम हुआ। तो भड़काने वाले जीएनपीसी का वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कराने वाला, हिंसा कराने वाला केजरीवाल अपने अमानतुल्लाह और उससे ताहिर हुसैन से। मोदी महोदय ने क्या किया? इन जो मुख्य किरदार है, इसका मुख्य अपराधी किरदार में अपराधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केजरीवाल को बचा लिया। अब इसको क्या कहा जाए? और दिखावे के लिए सिर्फ अमानतुल्लाह और जो है ताहिर हुसैन को वही चार्जशीट होकर के द्वारा वो लटका दिया। अब तो साथ वो छूट भी गया है, अमानतुल्लाह छूट भी गया है। इस तरह की जो सोच और कार्रवाई है, यह राष्ट्रघाती है। बीजेपी, अब देखिए, अभी नेहरू के विषय में बताया गया कि हर एक उसकी कार्रवाई, कश्मीर की ही नहीं, पूरी कार्रवाई, तिब्बत थमा दिया दुश्मन चीन को, पूरा तिब्बत। और कौन तिब्बत? तिब्बत जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा होगा, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। आज तिब्बत भारत के साथ होता है, नेपाल भारत के साथ होता है, तो चीन को लेकर के भारत की स्थिति चीन के विरुद्ध जो है वो क्या होती, सोचिए ना। इसके पीछे भी जो है गद्दार नेहरू है। अब भारतीय जनता दल बता रहा है तो और इतना ही नहीं, बीजेपी का और बीजेपी वालों का जब नेहरू के विषय में बताया जाता है
तो जीएनपीसी वालों को तो जो लगता होगा वो लगता ही होगा, क्योंकि उन्होंने सारे पाप किए हैं और पाप को ढकने की साजिश भी की है दोनों। तो जब ये असलियत सामने लाई जाती है, जीएनपीसी को जो दर्द होता है या होता होगा, सबसे अधिक दर्द जो है ये इसे बीजेपी को होता है, मोदी महोदय को होता है, अमित शाह को होता है। जब नेहरू के विषय में और मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में और इंदिरा के विषय में भारतीय जनता दल बताता है, तो सबसे अधिक दर्द इनको होता है, बीजेपी वालों। तो हमारे देश के लोग इस बीजेपी से पूछें कि भाई गद्दार नेहरू के विषय में जब असलियत जो है देश के सामने लाई जाती है, तो आपको दर्द क्यों होता है? गद्दारों के लिए आपकी हमदर्दी क्यों? ये जो हमारी आवाम उनसे पूछे। बीजेपी की ये सोच, मोदी महोदय की सोच काफी समस्याओं की जड़ है। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की सोच, ये सारी समस्याओं की जड़ जो है आरएसएस बीजेपी है। उन्होंने उनकी नज़रों में, माने इस दृष्टिकोण के रहते उनकी नज़रों में ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जो कि इस देश के सबसे बड़ी अभिशाप है, इसने देश को लूटा भी और देश की सारी संस्थाओं का मैंने बंधक बनाया, उसको बंधक बना करके उसका अपने निजी स्वार्थ में उसका इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल करते करते उनकी यह हालत हो गई कि वो जनता के लायक बची नहीं, जनता के लायक नहीं बची, क्योंकि उन्होंने इस तरह से, अरे न्यायपालिका को देख लीजिए, न्यायपालिका का जिस तरह से इस्तेमाल किया, आज न्यायपालिका हमारे आवाम के लायक बची नहीं। तो संसद पर तो उसका कब्जा था, सरकार तो उसी की थी, बाकी संस्थाओं को वो बंधक बना करके अपना स्वार्थ, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे आपका भैया कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी हो, कुछ कोई भी हो, सीबीआई हो, सीबीआई तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। और हमारी आवाम को नरक की जिंदगी, दोजख की जिंदगी दिया उसने। और हमारे जो भारत का जो बॉडी पॉलिटिक है, जो हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है, उसने बांट करके तार कर दिया। और सबसे खतरनाक उसने ये किया कि हमारे देश के लोगों को स्वार्थी बना दिया, ऐसी परिस्थितियां डाली कि वो स्वार्थी हो गए और घटिया किस्म के स्वार्थी हो गए। और ये उसकी सोची समझी चाल है जीएनपीसी की। उसको पता है, क्या पता है कि जब तक ये स्वार्थी नहीं होंगे तब तक देश के विषय में मैं इनकी सोच जो है वो शून्य नहीं होगी। उसका यही कहना था, उसकी ये सोच है कि यदि इसलिए समझ लीजिए कि देश के प्रति संवेदनशील होना या देशभक्त होना, मान लीजिए देशभक्त होना, देश की बातों पर संवेदनशील होना, वो भावना जो है वो आ नहीं सकती जब तक कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ वाले दृष्टिकोण के आप शिकार हैं। आपने देखा ना, पांथिक बातों पर बहुत उन्माद है, मस्जिद है, मंदिर है, किसी ने वो जो है वो ईश्वर के विषय में कह दिया, किसी ने जो है वो और भी जो हमारे इसके आदर्श है उसके खिलाफ कह दिया। और इधर भी देख लीजिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में किसी ने इस्लाम के खिलाफ कह दिया, वो कह दिया तो हाथ काट लेंगे, सर काट देंगे,
सर की यानी कीमत लोगों को लगा देंगे 1 करोड़। तो इस तरह की उग्रता देखने को मिलती है। तो उसके पीछे यानी वही दृष्टिकोण काम करता है। अब इसलिए मैं फिर इसको संक्षेप में कह देता हूँ, मुख्तसर सी बात। ये 2 दृष्टिकोण हमारे भारतीय समाज के जो बड़े तबके हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनका प्रतिशत 75% है, उनमें यह दृष्टिकोण अमूमन काम करता है और ये कट्टरवादियों के द्वारा ही फैलाया गया है। और उसका प्रकटीकरण जो है भिन्न भिन्न रूपों में होता है। कोई उग्रता से कहता है और कोई मन में पाले हुए कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये काम करता है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन का तबका, जिनका हिस्सा 75%। यहां तक कि जो टीएमसी को वोट करते हैं, समाजवादी को वोट करते हैं, एनपीसी को वोट करते हैं, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी मजबूरी है। मैंने कई कार्यकर्ता पदाधिकारी समाजवादियों के और जीएनपीसी के और भी लोगों से मैंने बात किया, क्या साहब सारी समस्याओं की जड़ में तो है, लेकिन मेरी मजबूरी वोट है, हमको वोट पाना है, सत्ता पानी है, इसलिए हम समर्थन करते हैं। इसलिए उनके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लुभाने के लिए हम ये सब बातें करते हैं, लेकिन सारी समस्याओं की जड़ में वो हैं। इस तरह की बात जो है वो तत्व जो है जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वो तत्व जो कि समाजवादी पार्टी में है, एनपीसी में है, बहुजन समाज पार्टी में है, टीएमसी में क्या है, वो भी यही करते हैं। तो पूरा ये दृष्टिकोण काम करता है। और ये हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन वो कहता है, उसमें जो कट्टरवादी तत्वों ने जो दृष्टिकोण पनपाया हुआ है या ठूसा हुआ है और बिल्कुल जड़ तक उसको पहुंचाया हुआ है कि देश की सारी समस्याओं की जड़ जो है सिर्फ आरएसएस बीजेपी, पूरा दिमागी वो उन सबों ने खाली कर दिया। वो यहीं से वो शुरू ही करते हैं। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि ये, और उसका प्रतिशत कितना है, 20%। कोई 18 कहता है, कोई 16 कहता है, 20 मतलब जो भी मान लीजिए। तो ये दो बड़े जो बड़े तबके हैं, इनकी सोच कितनी दूर की है, लगभग बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में। इस तरह के 2 बड़े तबकों में इस तरह की सोच, इस तरह का दृष्टिकोण यदि है, जो कि जिनको ये साथ में रहना है, तो कभी भी देश का वो कल्याण यानी हो सकता है। क्योंकि इसी दृष्टिकोण के आधार पर जो है वो वोट करते हैं और देश के दुश्मनों को भेजते हैं, हमारे भारत के दुश्मनों को, भारतीय समाज के दुश्मनों को सत्ता में, यही दृष्टिकोण। कोई कह रहा था कि ये योगी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो किसी मौके पर ये कहते हुए देखे गए कि आखिर हम लोग जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर कब तक लड़ते रहेंगे। कोई कह रहा था कि ये भारतीय जनता दल की ये नकल कर रहे हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसके विस्तार को कम करने के लिए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता दल क्या कह रहा है कि जात हमारी एक ही है, वो कि हम भारतीय हैं। बाकी बात जो है वो
कृत्रिम है, नकली है, बनावटी है, ये अनुभव करने की जरूरत है। हम सिर्फ भारतीय हैं, ना तो हम हिंदू हैं, ना तो मुस्लिम हैं, ना तो हम ठाकुर हैं, ना तो ब्राह्मण हैं, ना तो तमिल हैं, पंजाबी हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। इस सोच के साथ जो है आगे बढ़ना होगा योगी आदित्यनाथ जी। और मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सद्बुद्धि आ रही है, कुछ लोग जो है बीजेपी में वो काफ़ी लोग समझ कि योगी के मोदी महोदय के बाद यही जो है दावेदार होंगे प्रधानमंत्री के। हमारा बस योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों से मेरा यही कहना है कि कृत्रिम बातों से समस्या का समाधान नहीं होगा, और भी दिखावटी और वो भी मौका परस्ती के अनुसार। आप कुछ ही दिन पहले बोले थे 80-20 भी बोल रहे थे, अब बराबर बोलते रहते हैं कि भाई मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। तो जो ये कहे कि हम गर्व से हम हिंदू हैं, उसी वक्त ही जो भारतीयता की अवधारणा जो इस देश के लिए आवश्यक है, उसने उसकी हत्या कर दिया। तो क्या ये कहना छोड़ देंगे कि गर्व से मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ? क्या आप ये आदतें छोड़ देंगे? मंदिर जाकर के घूमना ये छोड़ देंगे आप? क्या हेलीकॉप्टर से जो है वो कांवड़िया पर जो फूल बरसाते हो आप छोड़ देंगे उसको? आप नहीं छोड़ेंगे। एक मौका परस्ती है। हमारे देश के लोग समझें, ऐसे मौका परस्त लोग बड़े खतरनाक होते हैं इस देश के। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा या कुछ पत्रकारों के द्वारा कुछ उनके वक्तव्य हैं, कुछ उनके यानी यूट्यूब पर मिलते हैं, उनसे जो है काफ़ी नमूना जो अभी बताया गया है मिलता है। एक है प्रदीप सिंह, वो मोदी भक्त है या अंधभक्त है, मोदी महोदय का अंधभक्त है, बीजेपी की बात करता रहता है। वो एक यूट्यूब में कहा कि जो गड्ढा बनाया गया था वो हिंदुओं के लिए, अब उसी गड्ढे में मुस्लिम अब गिर रहे हैं। बात वो कभी राष्ट्र की करता है, और उस बात के पीछे जो है उसके जो कुत्सित मानसिकता है वह हिंदू मुस्लिम की है। और प्रदीप सिंह जैसे लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, जिस बात को की और वो इशारा कर रहा था कि 60-70 सालों तक जो है इन लोगों ने जो है वो ये कह रहा था कि मुसलमान लोग जो है जो उनका है वो तो है ही, दूसरे पर भी हक जताने के लिए पूरा देश का मीडिया, देश के सेकुलर गैंग और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके फिर वो अपनी बात जो है मनवाते हैं वो हैंकड़ी के साथ। उसकी बात को यदि और आज वो चीज़ नहीं हो पा रही है मोदी जी के कारण, आज वो चीज़ें नहीं हो पा रही है मोदी जी के कारण। सवाल उसे जो बात निकल के आती है, प्रदीप सिंह जैसे लोगों का इस तरह से जो लोग कहते हैं, जो बात निकल के आती है कि महोदय ये देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान ने जो बता दिया कि हम भारतीय हैं, तो इसके बाद फिर हिंदू और उसका सनातन की बात करना, इस्लाम की बात करना ही देशद्रोह है। महोदय, प्रदीप सिंह महोदय जरा समझ। और प्रदीप सिंह जैसे लोग सिर्फ बात की जाए भारतीयता की, भारत के संविधान की, और जब भारत के संविधान की बात की जाए तो उसमें कोई हिंदू सनातन का कोई भूमिका नहीं।
ये सब वहाँ से तर्क उठा लाते हैं कि संविधान ने सबको अपने अपने धर्म का पालन के लिए दिया है, अपने विश्वास का जो पालन को दिया है, वो विश्वास का पालन ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, सामूहिक कर्तव्य हैं, उसमें कोई बाधा न पड़े। बल्कि भारतीय जनता दल तो बल्कि इस पक्ष में है, जब भी इसको मौका मिलेगा, हमारे भारतीय भाई बहनों के आशीर्वाद से सत्ता को ग्रहण मिलेगा, जो संविधान की धारा है 25 से लेकर 28, जिसमें वो फंडामेंटल राइट के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में वो बना हुआ है कि अपने यानी पांथिक बातों का पांथिक उसको मजहब बोलते हैं सब, कि धर्म का पालन के लिए, तो उसको समाप्त करके उसको जो है एक साधारण अधिकार के रूप में वो कर देगा। इसी प्रकार जो है, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, बाद में इसी संसद ने वो संपत्ति के मौलिक अधिकार को वहाँ से हटा दिया और उसको साधारण अधिकार में डाल दिया। उसी प्रकार जो ये और जिसके बल पर सारी खुराफातें होती हैं, संविधान हमको अधिकार दिया है अपने धर्म का पालन के लिए, वो अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके साधारण अधिकार में कर दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा तो संविधान की धारा 25 से लेकर 28 जो कि मौलिक अधिकार के क्षेत्र में पड़ा हुआ है, उसको साधारण अधिकार में डाल देगा। ये बहुत जरूरी है। इसी के नाम पर जो है ये अधिकार है, तो तब लव जिहाद है, धर्म परिवर्तन है, तमाम इस तरह की जो है भारत में नफरत जो है वो फैलाने का वातावरण जो है ये बनाया जाता है। और फिर इसके पीछे जो बहुत ताकतवर जो क्रिश्चियन मिशनरी है, इसी धारा का दुरुपयोग करते हुए वो तमाम जो देशों से विदेशों से फंड लेकर के और प्रलोभन के बल पर ये धर्म परिवर्तन कराती हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है। और ये भी देश को जानना चाहिए, ये क्रिश्चियन मिशनरीज जब भी जीएनपीसी का शासन होता है तो ये बहुत ही सक्रिय हो जाती है, उनका समर्थन रहता है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि हर तरह से ये जीएनपीसी जो है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, इस देश के लिए अभिशाप है। तो बात हो रही थी कि जो है कि सब कहते हैं कि हमको अपने धर्म का पालन का अधिकार है, उसको जो है मौलिक अधिकार जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साधारण अधिकार। बल्कि भारतीय जनता दल ने इसके लिए और भी सरल उपाय बताया है। भाई ये आपकी व्यक्तिगत आस्था का पालन व्यक्तिगत तरीकों से ही होने की जरूरत है। हमारे सामूहिक जीवन, हमारे राष्ट्रीय जीवन, हमारे भारतीय जीवन में कोई स्थान नहीं है। हमारे भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में सनातन या हिंदू या इस्लाम कोई स्थान नहीं है। ये होने की सख्त आवश्यकता है। ये कई बार वो बताया गया, लेकिन कभी कभी कुछ किसी पार्टी के, खासकर बीजेपी के, ये यूट्यूब वाले सर क्या करना चाहते हैं। भाई जब बात की जाती है इस देश की संविधान की, संवैधानिक वातावरण की, जिसमें कि किसी पंथ का कोई स्थान नहीं है, और कोई कह रहे हैं हमको अपने धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने पंथ का अनुसरण करना, वो व्यक्तिगत रूप से करिए। भारतीय जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर एक को समझने की आवश्यकता है। ये तो रहा आवश्यकता है, लेकिन जब तक ये दृष्टिकोण बदलेगा नहीं, अभी जो बताया गया है,
कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का दृष्टिकोण, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का दृष्टिकोण, जबकि ये दोनों बड़े बड़े तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, तो वो दृष्टिकोण जो है बदलने की आवश्यकता है। तो वो प्रदीप सिंह बस वही हिंदू सनातन की बात कर रहा था, फिर आ गया जो है ज्ञानवापी पर। और एक प्रकरण जो है हमने दो इतिहासकार, ये कपिल कुमार हैं जो इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू कहते हैं, IGNOU। तो उसमें जो है ऐतिहासिक शोध का एक विभाग है, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट है इग्नू में, उसके ये अध्यक्ष हैं कपिल कुमार जी। और उसी प्रकार एक नदीम साहब हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो इसी इतिहास के वो प्रोफेसर हैं। और एक और थी, कोई रुचिका थी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो इसी विषय में वो बोल रहे थे कि भाई उन राजाओं ने क्या क्या अत्याचार किया, उसी से ये भी निकल के आया, सब जिसको मौका मिला वो अत्याचार किया। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध के बाद जो है वो उसने बौद्ध धर्म को अपना, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। और बताया गया कि कई जो शैव आस्था वाले जो राजा थे, तो जब भी वो जीतते थे तो मान लीजिए वो जो हारा हुआ जो राजा है या जो भी उसका शासक है, मान लीजिए वो जैन पंथ को मानता है, तो उस जैन मंदिर में पूरा मंदिर नहीं तोड़ते थे। जो देवता के, मान लीजिए वो पार्श्वनाथ जी हैं, वो उनके इष्ट देव, तो उनकी मूर्ति को वो हटा करके अपना जो है वो शंकर भगवान शैव का, या जो वैष्णव वाले हैं तो अब अपने वो विष्णु भगवान का या वेंकटेश का जो भी है वो रख दिया करते थे। तो इस तरह से जो आस्था के केंद्र पर भी जो है इस तरह के हमले और जो जीतता था, इस तरह के तमाम दृष्टांत हैं और दुनिया में भी है। तो ये कोई सिर्फ हमारे जो है ये औरंगजेब, हमेशा औरंगजेब की बात होती है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा। यह देश को, यह हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये भरने की, तो सारी बातें बताई गई। अंत में जो प्रोफेसर नदीम थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, वो अंत में जो परिचर्चा चल रही थी, आखिर में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और वही बात कही जो भारतीय जनता का दल बार बार कहता है। उन्होंने कहा कि भाई औरंगजेब हो चाहे अकबर हो चाहे कोई भी हो, सल्तनत वाले जो हुकूमत वाले हैं, तो वो दौर उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, भारत का संविधान नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं थे। तो वो जो भी राजा है, जो भी बादशाह है, उसमें सारी शक्तियां जो है माने न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, और वही संविधान है, सब कुछ वही करता था। आज हमारा देश एक संवैधानिक इकाई बन चुका है और संविधान से ही चलता है, ये सभी लोग मानते हैं। उसमें
500 साल वाली 17वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी की बात लाना, जिस बात को नदीम साहब नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो उन्होंने ये कहा कि यदि हम औरंगजेब की बात इसमें लाएंगे तो निश्चित है कि हम उस औरंगजेब को बहुत पीछे छोड़ देंगे अपने कर्मों से। लेकिन भारतीय जनता दल और समझा रहा है कि उसको ला करके अपने देश में एक भारत विरोधी नफरत का माहौल बनाना, ये सबसे खतरनाक भारत द्रोही जो है ये काम होगा। और वही काम जो है कट्टरवादी जो हिंदू सनातन के वो कर रहे हैं। वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, सबसे बड़े इस देश के दुश्मन जो है वो हिंदू सनातन आस्था के जो है कट्टरवादी तत्व है। ज्ञानवापी चाहिए, वो चाहिए। देखिए उनका तर्क क्या है, वो तर्क बनाने में बड़े माहिर है साहब। उनके लिए तो मस्जिद की बात है और हमारे लिए तो बस तीन ही हैं, एक राम है, कृष्ण है, एक शिव जी हैं। हम तो इसी की बात करते हैं कि कम से कम हमको मिल जाए। ये इस तरह का तर्क देते हैं। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि ठीक है, आपके आस्था के केंद्र जो है प्रभु राम, प्रभु कृष्ण या प्रभु जो शंकर भगवान जो भी हैं, उनके नाम पर जो मंदिर है, हम यही चाहते हैं। लेकिन उन कट्टरवादियों से पूछिए क्या इसी पर वो शांत हो जाएंगे? नंबर 1, वो शांत नहीं होंगे। जो कट्टरवादी तत्व हैं अपनी कट्टरवादिता से कदाप बाज नहीं आएंगे। और ये बात जान लें कि हमारा जब देश प्रगतिशील होगा, प्रगति करेगा, आर्थिक अभी तो इस पर तनाव है चीन का। चीन हमेशा, चीन के विषय में जरा देखिए, चीन जो है भारत को घेरने के लिए किसको नहीं मिलाया उसने। श्रीलंका तो तबाह हो रहा है, मालदीव, जिबूती और भी देशों में वो भारत को चाहे उसको बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। और ऊपर से वो जो है BRI क्या बिल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI का ही एक पार्ट जो है CPEC, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत को यानी एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा वो दुश्मन मानता है। ये तो खैर भारत बाहर जो घेरता है, अंदर जो उसने 2 खतरनाक एजेंट पाल रखे हैं, एक वामदल को, एक JNPC। इनको वो फंडिंग भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। इसी बात को मिलते हैं कि किसी न किसी बहाने जो है भारत में तनाव और नफरत हमेशा बना रहे, ताकि आर्थिक प्रगति जो है बिल्कुल रुक जाए। किसका रुक जाए? जो उसका एक माने ताकतवर प्रतिद्वंदी हो सकता है। भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है कि ये जो ताकतें हैं, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों क्या जो ये सब बातें करते हैं, निश्चित रूप से चाइना फंडेड जो उसकी कंस्पिरेसी है भारत को अंदर से अस्थिर रखने की, निश्चित है कि वो उसके हिस्सेदार होंगे और किसी न किसी रूप में उनको इस तरह से फंड मिलता है और श्रय मिलती है। भारतीय जनता दल का ये कहना है, ठीक है, आप कहते हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं, आपके प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु शंकर भगवान जो भी है, शिव, हम इसी की बात मानते हैं। मैंने कहा कि ये इसी पर रुकेगी। नंबर 1, ये कभी भी प्रभु राम, प्रभु कृष्ण या हमारे प्रभु शंकर भगवान जो है
कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके बंदे इस बात को लेकर के जो कि इनको साथ में रहना है इस देश में, वो नफरत के शिकार बने, कभी भी नहीं चाहेंगे। और भारतीय जनता दल के कहने का क्या ये भी मतलब नहीं है कि वो जो इस तरह का कि वो मंदिर जो है वो जो है रिडीम ना हो, वो हो सकता है, लेकिन पहले वो माहौल तो बने। पहले मैंने कहा कि जो ये दो खतरनाक दृष्टिकोण हैं, ये दो बड़े तबकों में, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन, पहले वो दृष्टिकोण समाप्त हो। पहले आपस में सद्भाव है, भाईचारा है, भारतीयता आधारित, कि अब किसी भी भारतीय है तो देश में, ये पहले भी बताया कि देश में भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित बंधुत्व, भारतीयता आधारित अखलाक, मोहब्बत, सद्भाव स्थापित पहले कर लीजिए। फिर जो संजीत लोग हैं उनसे मिलकर के इस विषय का हल निकालिए। और हमारे देश के ही लोग काफ़ी सक्षम हैं, बशर्ते मन साफ हो, मनसा साफ हो, इस बात को रखिए। और सब लोग इसके लिए आगे आएंगे। कट्टरवादियों को दूर रखिए। कट्टरवादियों को तो सबसे पहले कहोगे, कट्टरवादियों की गतिविधियों को कुचलिए। कुचलने की आवश्यकता है। अब वो कुचलना जो है आवाम करती है, हुकूमत करती है, कोई और करता है। जब तक वो कट्टरवादी टाइप के लोग जो है वो उनके गतिविधियों को कुचला नहीं जाएगा, इस देश में शांति आ नहीं सकती। तो हम तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि भारतीयता आधारित जो है एकता, भाईचारा, बंधुत्व, अखलाक, मोहब्बत स्थापित करिए। और वो जब वातावरण आ जाए तो बिल्कुल मुमकिन है। आप इस पर बात करें कि भाई हमारे तो 3 ही बड़े आस्था के केंद्र हैं, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु शंकर जी। तो लेकिन आज जो है हैंगड़ी के बल पर और जो है ये आक्रांता ये आक्रांता वाला सब जो क्वाइन किया जाए, जो उछाला जाता है इन्हीं कट्टरवादियों के द्वारा। ये कट्टरवादी तत्वों से खास करके जो विष्णु जैन जैसे लोग, उसका पिता है कोई वो हरिशंकर जैन जो भी है, तो इनसे ये भारतीय जनता दल ऐसे तत्वों से पूछना चाहता है कि आक्रांता कौन है भाई, बताओ ना। आक्रांता के माने क्या है ये भी बता दो देश को। आक्रांता माने वो जो आया, लूटा और भाग गया, आया, लूटा और भाग गया। तो उसमें आक्रांता आप कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 में आया था, आया, लूटा और भाग गया। महमूद गजनी आया था, जो कि शायद 900 ईस्वी में या 1000 मान लीजिए, ठीक से वो समय हमको याद नहीं है। महमूद गजनी आया, वो सोमनाथ मंदिर को या इत्यादि को लूटा और भाग गया। मोहम्मद गोरी भी आया था, लूटा और भाग गया। तो ये आक्रांता है। और इसके बाद शक आए, हूड़ आए, वो भी लूटे भाग गए। नादिर शाह आया, जबकि मोहम्मद शाह जो है बादशाह थे भारत के, माने कायर किस्म की या कमजोर किस्म जो भी है, उनके शासनकाल में ही नादिर शाह आकर के ईरान से, और उसने बहुत बड़ी मारकाट भी मचाई थी इसी चांदनी चौक में, और लूटा भी। लोग कहते हैं कि जो तख्ते ताऊस बोलते, तख्ते ताऊस मतलब मयूर सिंहासन का थ्रोन, वो भी ले गया था।
तो वो भी आक्रांता है, लूटा चला गया। अंग्रेज आए, इस देश को लूटे और चले गए इंग्लैंड वापस। लेकिन जो लोग बाहर से आए और फिर वापस न जा करके इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी के हो गए और इसी मिट्टी में दफन हो गए, आप उनको आक्रांता बोलेंगे? आप उसको आक्रांता बोलेंगे? आक्रांता आपको जानना है ना। ये जेएनपीसी जो है, जितना अंग्रेजों ने लूटा था 200 साल में, उसका 1/3 लूट इस जेएनपीसी ने किया है और इसने अपना ठिकाना बना लिया है। इस जेएनपीसी ने अपना ठिकाना इटली में बना लिया है। किसी वक्त भी ये भाग सकते हैं। और ये सबसे बड़े आक्रांता हैं जेएनपीसी वाले। इनको आक्रांता आप नहीं कहते हैं। असली आक्रांता जो है जेएनपीसी वाले हैं। आप हमेशा इस तरह के लोग, जैसे कि हाँ साहब, इन्होंने जो है मुसलमानों ने बड़ी मारकाट कराई, मुंडी काट दिया और वो वहाँ टांग दिया, इस तरह की कहानियां सब बनाते रहते हैं। तो कोई भी युद्ध हुआ, चाहे कलिंग युद्ध हुआ, चाहे मैंने मुगलों ने या औरंगजेब ने, किसी ने युद्ध किया, तो कितनी जनहानि हुई, कितने लोगों की जान गई। किसी में 4000, 5000, 10,000। पानीपत के भी युद्ध हुए, उसमें भी 5000, 10,000, 20,000, इतना ही ना। तो अब तक इतिहास में जितने युद्ध हुए, उसमें जितनी जनहानि हुई, उस सारे जनहानि को आप जोड़ डालिए तो मैं समझता हूँ वो लाख के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आक्रांता है जेएनपीसी, और ये जरा ये भी समझिए, ये इसी देश से पैदा हुआ, लेकिन इस देश से पैदा किया गया कि किसके द्वारा? वो अंग्रेजों के द्वारा। ये अंग्रेज खुद आक्रांता थे और उन्होंने एक दूसरा आक्रांता जो है और बड़ी सफाई के साथ ये पैदा किया हुआ। और वो आक्रांता जो है उस आक्रांता ने क्या किया कि अभी मैं बता रहा था कि भाई जितने भी युद्ध हुए और जितनी भी जनहानि हुई, वो उसकी संख्या लाख के ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन ये आक्रांता जो है हमारे सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए देश बांट करके 25 से 30 लाख लोगों को एक ही घटना में मरवा दिया। तो हमारा जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, चाहे विष्णु जैन हुआ, यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों से पूछना है कि इससे बड़ा आक्रांता कौन है? जेएनपीसी से बड़ा, लूटा भी इस देश को। तो उसको ये आक्रांता नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका एकमात्र इनका उद्देश्य है कि नेहरू के पापों को ढकना। किसका? इन हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं, तो उसके पापों को ढकने के साजिश में एक साजिश और जोड़ देते हैं, ताकि किसी का ध्यान न जाए। तो आक्रांता औरंगजेब की बात ये चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिर्फ हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के कट्टरवादी तत्व ही जिम्मेदार नहीं है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो तबका है और उसके जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी बौद्धिक वर्ग है, इतने बड़े आक्रांता जेएनपीसी को, इतने बड़ी लूटने वाली जेएनपीसी को कभी भी ये आक्रांता नहीं बोलते हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन।
और उनके बौद्धिक पर कभी इनको आक्रांता नहीं बोलते, कभी लुटेरे नहीं बनते, कभी अभिशाप नहीं बोलते। असली अभिशाप तो यही है। भारतीय ताकत दल बस यही कह रहा है कि भाई देश के दुश्मनों को पहचानिए। हम नहीं कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई हिंसा करिए, ये तो मैं बराबर ये कहता हूं कि जो भी करना है शिष्टता से, भद्रता से, शिष्टता की मर्यादा का पालन करते हुए, विचारों की ताकत के बल पर कभी भी अशिष्ट नहीं होना, कभी भी अभद्र नहीं होना है, और उसकी मर्यादा का ख्याल रखना है। लेकिन इतनी खतरनाक ताकतों का विनाश भी करना है। अब जैसे 2 अक्टूबर को है ना भारत जोड़ो, जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया, आज वो कह रहा है कि भारत जोड़ो। तो हमारी भारतीय आवाम का ये फर्ज बनता है कि इकट्ठा होकर के उसको काले झंडे दिखाएं। तुम हो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, तुम इस देश के गद्दार हो, तुम जो है, और जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगा। उस कन्हैया कुमार को पाल रहे हो, और तुम चले हो यानी भारत को जोड़ने के लिए। तो भारतीय आवाम से मेरी दरख्वास्त है, और चूंकि मत इसको तुरंत जो है काले झंडे दिखाइए। और एक बात की सावधानी जरूर करिएगा कि इसके मुंह पर कालिख वगैरह स्याही वगैरह मत फेंकिएगा, इसलिए कि वो केजरीवाल जो है अपने मुंह पर स्याही फेंकवाया और वोट पा गया। तो ये इनके माने ये इलेक्टोरल या पॉलिटिकल इनके जो टांट्रम्स हैं, इनके वो हथियार है कि काली पुतवा लेंगे और सहानुभूति जो है वो बटोर लेंगे, वोट पा जाएंगे। तो इनको सिर्फ काले झंडे दिखाना है। इसी गद्दार राहुल गांधी भाई तुम गद्दार हो, तुमको कोई हक नहीं बनता। जो वो एकता, तुम एकता के दुश्मन हो, इस देश के दुश्मन हो, और यहीं का खाना सारी और हमारे भारतीय भाई बहनों के लूटे हुए पैसे पर ऐश करना, तमाम विदेश यात्रा करना, और दिखावे के लिए कि यानी वो भारत जोड़ो। तो ऐसे तो इनसे निपटिए। तो इसकी बात जो है ये कट्टरवादी वो नहीं करेंगे। इनका जो कट्टरवादियों का जो है एक नमूना और जरा देखिए। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो दृष्टिकोण की बात कही जा रही थी, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में कई कट्टरवादी हैं। एक संगठन ही है, उसका नाम है PFI, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया। उसी के साथ है सिमी, उसी के साथ है SDPI। ये तीनों मिलकर के हमारे देश में हमारे देश के क्या है, हमारे भारतीय समाज के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों में कट्टरवादियों को पैदा करना, उनको रेडिकलाइज करने के लिए ये तीन तंजीमें हैं, सिमी, PFI और SDPI। अब जरा इसकी विशेषता देखिए। जब भी चुनाव आता है, सोनिया गांधी के साथ PFI के नेता जो है फोटो खिंचवाते हैं। उस जाकिर मूसा नाइक का वक्तव्य एक बार सुनिए। वो कह रहा था कि हमारे तो इस्लाम में लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं उनका कत्ल करो। वो जाकिर मूसा नाइक के साथ फोटो खिंचवाया हमारा ये जो है ये दिग्विजय सिंह। अब हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जरा वो नजरिया देखिए। वो जाकिर मूसा नाइक और वो क्या करेंगे
कि जिसने फोटो खिंचवाया और जिसने शह दिया उस पर एक नाम मात्र का FIR कर दो, बस हो गया। जाकिर मूसा नाइक के साथ साथ उस दिग्विजय सिंह को और उसकी जो पार्टी है JNPC, उसको कुचलने की जरूरत थी। यह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादियों के साथ जो है वो शह देता है उनको। अब ये विषय बहुत बड़ा है, इस बात नहीं है, लेकिन समस्याओं की जड़ बता रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए भारतीयता का, भारतीयता की सोच से इस तरह की जो खतरनाक बीमारी फैली हुई है वो दृष्टिकोण के रूप में उसका समाधान निकलेगा। भारतीयता की बात को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है हमारे सभी भारतीय भाई बहन, और शिष्टता के साथ, भद्रता के साथ और विचारों की ताकत के बल पर, चूंकि इसका नाम है वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, जिसमें इस तरह की कोई अशांति नहीं है। EVM मशीन पर इनको शून्य करना, इससे मत बन जाइए। वो जो है इनका योगी आदित्यनाथ का एक सामयिक अवसरवादी वक्तव्य पर मत जाइए। ये मैंने योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जो कहते हैं कि हम गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, यह सोच ही राष्ट्रघाती है। ऐसे तत्वों का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए, भले वो मुख्यमंत्री बन जाए चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए। और वही सोच, खतरनाक सोच ये मोदी महोदय की। लेकिन सब संभव होगा, मुमकिन होगा जब ये भारतीयता का माहौल आएगा। तो पहला काम करिए, EVM मशीन पर इन ताकतों को शून्य करिए, बाकी काम छोड़ दीजिए भारतीय ममता का दल के ऊपर। जो सत्ता का उपकरण आएगा तो फिर पक्का इलाज भी होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।